बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि पितृ पक्ष चल रहा है और पितृ पक्ष में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपनी श्राद्ध में शामिल ना करें ना तो पितृ हमारे श्राद्ध को ही नहीं स्वीकार करते हैं। आज हम इसी बात की जानकारी देंगे। यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। पूरा कार्यक्रम देखने का प्रयास करिएगा। कार्यक्रम अच्छा लगे तो औरों के लिए शेयर कर दीजिएगा। लेकिन इस कार्यक्रम के बारे में हम आपको जानकारी दें उसके पहले आपके लिए खास जानकारी लेके आता हूं अपने चैनल के माध्यम से। यदि आप किसी भी तरह से आप पीड़ित हैं या आप किसी भी तरह की समस्या से परेशान हैं तो ज्योतिष भी आपकी तमाम समस्याओं को दूर कर सकती है चुटकियों में। इसके लिए क्या करना है, अपना फ़ोन लीजिए, फ़ोन अपना आप जो उठाइए और उस पर लिखिए www.astrotak.com और विनोद भारद्वाज प्रोफाइल को सिलेक्ट करके अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं। एक उपाय आपके जीवन की तमाम दिक्कतों को दूर कर सकता है। यदि आप फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है, हम आपका स्वागत करते हैं। अब बात करते हैं पितृपक्ष में वह कौन सी ऐसी चीज़ है जिनको यदि आप श्राद्ध में सम्मिलित नहीं करते हैं तो मान लीजिएगा शास्त्र का प्रमाण है कि पितृ आपके श्राद्ध को स्वीकार ही नहीं करते हैं। इसलिए आज का यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है अपने पितरों को मनाना, क्योंकि देवता तो अनुनय विनय प्रार्थना पूजा पाठ से मान जाते हैं, लेकिन पितृ ने आपका जन्म दिया है, आपको अपना सब कुछ दिया है, आपको एक सभ्य समाज में आपका जन्म दिया है, इसलिए वह अधिकार से लेना चाहते हैं। और अधिकार में उनको किन किन चीज़ों से प्रसन्नता होती है, आज हम उसी विषय की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कुशा, इसके बाद दुर्वा। ये दो चीज़ें यदि आप अपने श्राद्ध में सम्मिलित नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से पितृ आपसे नाराज होकर आपकी श्राद्ध को अस्वीकार कर देते हैं। आप पूछ सकते हैं कि महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे भोजन, अच्छे अच्छे वस्त्र हम अपने पितरों के लिए ही तो लेके आए हैं, पितृ क्यों अस्वीकार कर देंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि कुशा जो होती है वो भगवान नारायण का रोम है। जब भगवान नारायण का वाराह अवतार हुआ था तब जो है उन्हीं के रोमों से कुश की उत्पत्ति हुई थी और देवताओं और जो पितरों ने मिल करके इसे परम पवित्र माना और निश्चय किया कि जिस यज्ञ में और जिस जो है यजन, ये जो आप शब्द सुन रहे हैं यजन, इसे कहा जाता है कव्य, अर्थात पितरों का श्राद्ध। इनमें अगर कुछ नहीं होगा, कुछ की पैंती या कुछ से संकल्प हम नहीं करते हैं तो ना तो यज्ञ आपकी स्वीकार होगी और ना तो यजन ना तो कव्य, तीनों स्थितियां बिना कुछ के की ही नहीं जा सकती। इसलिए कुछ बेहद आवश्यक है, कुछ को अपनी पूजन में जरूर सम्मिलित करिएगा। अब बात करते हैं दुर्वा की, क्योंकि दुर्वा वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है दुर्वा जैसे अपनी गांठों से हजार एक तरह से दुर्वा को उत्पन्न कर देती है,
उसी प्रकार से पितरों की यह इच्छा होती है कि दुर्वा से तिलांजलि की जाए, ताकि हमारे वंश में वृद्धि होती रहे। इसलिए दुर्वा और कुशा जरूर आप अपने इस पितृ कर्म में सम्मिलित करिए, अन्यथा ना तो वह आपका काव्य हो पाएगा और पितृ भी नाराज होके चले जाएंगे। इसलिए सब कुछ एकत्र करके, सब कुछ अच्छा सा करके अगर आप कुशा को सम्मिलित नहीं करते हैं तो पितरों की नाराज़गी आपको झेलनी ही पड़ेगी। कार्यक्रम अच्छा लगा है, कार्यक्रम आपको ऐसा लगा है कि नहीं निश्चित रूप से अच्छा कार्यक्रम है, तो ज़रूर शेयर करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।